व्हाट्सअप गाइस। कैसे हैं आप लोग? कैसे मेरे ट्रेडर भाइयों? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आई होप सब अच्छे होंगे। भाई आज तो बहुत बढ़िया सेलिंग आई, कम से कम 1% का मूव आया आज निफ्टी में, डाउन साइड में। देख लेते हैं भाई किस किस के पोर्टफोलियो आज लाल है। आज वैसे ट्रेंडिंग देता निफ्टी में। आज मेरे हिसाब से विक्स भी बड़ी होगी। हालांकि मैं इतना इंडियन मार्केट में अभी फिलहाल एक्टिव नहीं हूँ, बट कुछ टाइम में हो जाऊंगा। अभी फॉरेक्स में ज्यादा एक्टिव हूँ थोड़ा सा। आज मेरे हिसाब से विक्स भी बड़ा होगा, जिस हिसाब से, क्योंकि आज सबसे बड़ी न्यूज़ पता है क्या है? सबसे बड़ी न्यूज़ ट्रम्प की तरफ से निकल के आ रही है, इसलिए। एक सेकंड गाइस। इंडिया विक्स देख लेते हैं, सबसे पहले इंडिया विक्स देखते हैं। ये सारे हटा देते हैं। आज इंडिया विक्स बड़ा होना चाहिए। हाँ, ये देखो, बड़ा है ना। बस यही यही एक कारण है। आज 50 वाला प्रीमियम जरूर 150 गया होगा, 100% यही है। पहले देख लेते हैं, करते हैं इसके बारे में बात। सबसे बड़ी न्यूज़ इस टाइम क्या निकल के आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ। भाई, ट्रम्प ने ना पार्लियामेंट, मतलब वहाँ पे पार्लियामेंट में, बाहर पार्लियामेंट में बिल पास हुआ है। तो ट्रम्प ने ये बोला है कि भाई जो जो ऑयल्स ले रहे हैं ना, जो जो देश रशिया से ऑयल ले रहे हैं, उन पे सब पे टैरिफ लगेगा, जिसमें 3 देश हैं। उन 3 देशों में हमारा भी नाम है, भारत का भी नाम है। तो पाँच उन पे कम से कम 500% टैरिफ लगेगा, इसलिए आज इंडियन मार्केट हड़बड़ाई है। तो आज की सेलिंग का रीजन सिर्फ यही है। लेकिन 25,850 एक मेजर सपोर्ट है निफ्टी के पास। तो अब देख लेते हैं जरा फिब लगा के मार्केट क्या कह रही है। भाई फिबोनाची में मुझे बहुत मजा आता है काम करने, बहुत मजा। अगर आप लोग समझो तो फिबोनाची बहुत अच्छी टूल है, बहुत अच्छी। हम्म। गिफ्ट निफ्टी इस टाइम मेरे हिसाब से वो होगा, फ्लैट टू पॉजिटिव होगा। हम्म। कल अगर खुलेगा तो यहाँ खुल सकता है आसपास 25,950 के आसपास खुल सकता है मार्केट। कोई बड़ी बात नहीं है। अब देख लेते हैं कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ कहाँ बचे हैं। एक सेकंड, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं सपोर्ट। मैंने कहा था ना, 25,850 के पास एक सपोर्ट है। मार्केट अभी अपने सपोर्ट पे ही खड़ी हुई है। अगर बाई चांस 850 टूटता है तो भाई 720 दूर नहीं है, 700 720 दूर नहीं है। ये मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ। बैंक निफ्टी।
ईएमआई पर सपोर्ट ले रहा है। तो भाई कल अगर काम करो ना आप लोग, तो सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में करना, निफ्टी में मत ही करना तो बढ़िया है। ठीक है ना? क्योंकि मेरे को अभी बैंक निफ्टी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल के लिए आप लोग बैंक निफ्टी में काम करिएगा, क्योंकि इस टाइम मेजर सपोर्ट और ईएमए का सपोर्ट ले रखा है। निफ्टी ईएमए के नीचे बंद हुई है, तो ईएमए कोरिलेट नहीं कर रहा है बैंक निफ्टी के साथ। अगर अपोजिट, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, कोई भी इंडेक्स साथ में चले तो उसमें ट्रेड करना, जो अपोजिट चाल में चले उसमें ट्रेड मत करना, फंसोगे। और अभी भी हाई प्रीमियम आपको, जो प्रीमियम में असली बढ़ोतरी कब मिलेगी, प्रीमियम में असली बढ़ोतरी तब मिलेगी जब आपका विक्स ऊपर जाएगा। ठीक है ना? तो फिलहाल के लिए आप लोग उसमें काम करना। गोल्ड, गोल्ड ने तो आज भाई बाजा बजा दिया। आज मेरे लगातार देखो क्या होता है। मैंने ग्रुप में एक ट्रेड दिया था, और वो मेरा एसएल हिट करने के बाद चल गया था। देखो दिखाता हूँ। एसएल लिया, काफी, कहाँ तक मेरा एसएल था, 93, इससे ऊपर गया फिर चल गया। तो इसमें एसएल मिला। आज भी कुछ एसएल मिले, आज ट्रेंडिंग डे नहीं था मेरा, मैं क्यों झूठ बोलूं। आज एसएल लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये सब चलता रहता है। एक सेकेंड। हाँ, थोड़ा और नीचे मिलता ना ईएमए पे, तो बड़ा अच्छा लगता मुझे। ग्रुप में दे रखा है मैंने, लिमिट ऑर्डर दे रखा है, अभी तक आया नहीं। जस्ट 7 पे पहले ही, कहाँ तक गया ये, 8 तक गया, थोड़ा सा और नीचे आता तो मिल जाता। अब इसमें 4500 तक के टारगेट आपको दिख सकते हैं। इसमें आपको एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। लाइन से रिजेक्शन क्या ले रहा है क्या ये? हम्म, तो नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। सेल साइड लिक्विडिटी ली है, ये लिक्विडिटी पेंडिंग थी। मैंने इस लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट पे आपको ट्रेड दिया था, जो टेलीग्राम ग्रुप में दिया था। ये लिक्विडिटी अभी भी पेंडिंग है। कहाँ लिए लिक्विडिटी यार, ये लिक्विडिटी ली थोड़ी ना अभी तक। एटलीस्ट आता तो सही, यहाँ तक तो आता, ये लिक्विडिटी स्वीप करता। ये एक लिक्विडिटी बची, ये एक लिक्विडिटी बची, इसके नीचे कोई लिक्विडिटी है ही नहीं। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट पे आपको दिया था। लेकिन चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या सीन रहता है।
हाँ, करेक्शन तो आई है। US30 देख लेते हैं। यार US30 में 670 तक का मैंने लिमिट ऑर्डर दे रखा था, लेकिन कुछ पिप से रह गया। इसको दे रखा था मैंने नैस्डैक को, US30 को, सॉरी, शायद नैस्डैक था ना वो तो। बताता हूँ गाइस, आपको बताता हूँ एक सेकंड। नैस्डैक थोड़ा सा रह गया बस। जी 600 है। ये कौन सा, सही तो था मेरा यूएसटी। मेरा तो हुआ ही नहीं है, तो पहुंचा ही नहीं यहाँ तक। हाँ 6 से, हाँ ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। जो मैंने सेल लिमिट दे रखी है वो ये दे रखी है। चलो अभी दे देता हूँ ट्रेड में आप लोगों को। मेरा तो खैर थोड़ा सा रह गया। 670, यहाँ तक आना था इसे, यहाँ तक। और इसका मैंने टीपी दे रखा था 4774। ये, और इसका टारगेट था मेरा 25,358, 396। लेकिन यहाँ पर आया तभी सेल करना। लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, लेकिन यार थोड़ा सा रह गया, नहीं तो ट्रेड तो बहुत अच्छा था ये। कोई बात नहीं, बिटकॉइन देख लेते हैं। बिटकॉइन ने आज बहुत परेशान करा है। बिटकॉइन ये रहा। अच्छा, अरे ये लिक्विडिटी पेंडिंग थी यार। लिक्विडिटी ली है, क्या पता ऊपर चला जा। लेकिन इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है मेरा, क्योंकि मैं तो भाई बड़े टारगेट के लिए बैठा था। नहीं कोई बात नहीं, आप लोगों ने तो कमाया है ना, आपने कमाया मैंने कमाया, एक ही बात है। मैं भी देखूंगा यहाँ निकालने की कुछ क्वांटिटी, कुछ तो। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। अब लोग, आप लोग क्या करना आगे से ना, अब देखो नया साल है तो मैं एक चीज बता देता हूँ। मैं सिर्फ ये अभी ये जो बात बता रहा हूँ आपको, छोटे फंड्स वालों के लिए बता रहा हूँ। छोटे फंड्स वालों के लिए ये बता रहा हूँ, जिसकी कैपिटल 10 से 20 हजार है। और गोल्ड के लिए बता रहा हूँ, जिस जो 0.01 लॉट में काम करता है ना गोल्ड में। भाई अगर आपका ना 1500 से 2000 बन रहा है, अगर मेरी किसी ट्रेड में, या कोई भी ट्रेड ले रहे हो, मैं फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ और आगे के लिए बता रहा हूँ, अगर आपका किसी का 1500 2000 बन रहा है ना, तो 0.01 में वो मोर देन इनफ है। और एक चीज बता देता हूँ मैं, अगर किसी ने क्वांटिटी ले रखी है, तो भाई जो आपका टारगेट है, और आपके टारगेट के पास जब पहुंचने वाला हो ना आपका, उससे थोड़ी सी पहले जब पहुंचे, रीजन देखो मैं बताता हूँ। अभी कौन सा था, अभी बता देता हूँ मैं, एक सेकेंड। नया 100 था ना, उसी में बनाया ना मैंने, देखो। नैस्डैक,
जैसे मानो मेरा यहाँ टैप हो जाता, है ना? और ये ट्रेड मेरा चलने लग जाता, तो टीपी से जस्ट थोड़ा-सा पहले मैं यहाँ पर अपनी 70% क्वांटिटी निकाल के 20% कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के और उसे छोड़ देता टीपी तक। ताकि अब मेरे साथ क्या हो रहा है, देखो मैं बताता हूँ, जो हुआ भी है और अभी भी होता है कभी-कभी। अब मैं फुल क्वांटिटी बुक करता हूँ, टीपी तक होल्ड रहता हूँ। अब क्या होता है, मार्केट यहाँ से टैप करी, अब जैसे यहाँ है, देखो थोड़ा-सा रह गया ना, मैं 358 का दे रहा हूँ, 354 का, 358 का, ये 3 ये गई है 354, यानी मात्र से मात्र 30 पिप की बात है ना? तो अब क्या होगा, मार्केट यहाँ से ना रिवर्स करके अब वापस एसएल ले जाएगी। तो होगा क्या? कई बंदे क्या करेंगे, इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट लगाएँगे। कई बंदे इसमें ऐसा होगा जो टी मेरे जैसे होंगे जो इसमें एसएल लगा के बैठे होंगे, है ना? क्योंकि क भाई मैंने तो कभी-कभी ये भी देखा ना, यहाँ पे वापस आके थोड़ा-सा ऊपर जाएँगे, फिर वापस नीचे गिर जाएँगे। तो मैंने ये देखा, लेकिन क्या करा करो आप लोग, एटलीस्ट यहाँ तक आ गया ना, आपको देखो आपका टीपी का आधे से ज़्यादा यानी 75% के हिसाब से 75% आपका टीपी जब आ चुका है ना, तो भाई वहाँ 70% क्वांटिटी निकाल दो और बाकी बची हुई 30% को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के बैठ जाओ, कि अगर कल को आपका कॉस्ट टू कॉस्ट हिट भी करे ना, तब भी आपके पास 70% प्रॉफिट हो उस ट्रेड का। यानी कहने का मतलब ये है, अगर जिस ट्रेड में आपको ₹1000 का टीपी दिख रहा हो, तो ₹700 पे अपनी 70% क्वांटिटी निकाल दो और 30% क्वांटिटी कोस्ट टू कोस्ट लगा के छोड़ दो कि टीपी आएगा, तो यार क्या होगा यार, 19-20 का फ़र्क होगा। थोड़ा बहुत कम ही मिलेगा ना आपके टीपी के हिसाब से, लेकिन आपकी रेट तो अच्छी चलेगी ना। तो कहने का मतलब ये है। और भाई 0.01 से गोल्ड में बता रहा हूँ बस मैं आपको, 1500-2000 आके बुक कर दो। मैंने भी गलती करी है, 2-2 हज़ार रुपए के प्रॉफिट भी मैंने बुक नहीं करता था कभी। लेकिन मेरी गलती है और आज भी कभी-कभी वो गलतियाँ हो जाती हैं मेरे से। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ अपना, ठीक है? तो नए ट्रेडर्स इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि भाई अगर मार्केट आपको 1500-2000 दिखा रही है ना, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी बिटकॉइन का मैंने बता दिया, बिटकॉइन तो भाई वापस ऊपर जाने की फिराक में है, अपने लेवल को इन्होंने टच करा है। तो देखो, वन डे के टाइम फ्रेम में तो भाई ईएमए के ऊपर क्लोजिंग आ जानी चाहिए इसकी, जिस हिसाब से दिख रहा है मुझे। ईएमए से सपोर्ट लिया है इसने, ऊपर जाने और चाहिए वैसे इसे, ठीक है ना? तो ठीक है, ये लिक्विडिटी थी, ये ने लिक्विडिटी ले ली। चलो, बाकी आज के लिए इतना ठीक है। बाकी मैंने बता दिया, कल संभल के ट्रेड करना, लेकिन बैंक निफ्टी हो सके तो बैंक निफ्टी में काम करना। थैंक यू सो मच।